हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी स्टैटिक जीके की क्लास है और आपको बता दूं स्टैटिक जीके के अंदर हम आपको करा रहे हैं टॉपिक किसके यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंदर जो टॉपिक आपके दिए गए हैं सिलेबस के अंदर वो हम आपको कवर करा रहे हैं। कल हमने कराए थे आपको देश, राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आज हम कराने वाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम आपको यहाँ कवर कराने वाले हैं। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी जो है वो किसकी राजधानी है? वो आपकी गोवा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गोवा की राजधानी है। ठीक है, गोवा कहाँ स्थित है? गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ? पश्चिमी तट पर स्थित है भारतीय प्रायद्वीप के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर में कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र उत्तर में आता है। और आपका एक आता है दक्षिण और पूर्व में आता है आपका कर्नाटक। ठीक है, इस तरह से ही आते हैं और मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जब भी ज्योग्राफी आपकी पढ़ाई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या आपको बतानी है। 9 है, 19 है, 204 है या 300 है? तो देखिए इसमें जो द्वीप हैं वो टोटल कितने द्वीप हैं? आंसर कीजिए। देखिए इसमें टोटल 22 होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है क्योंकि इसने पूछा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या इसने पूछी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं टोटल जो अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह है वो टोटल 572 हैं। ठीक है, कितने हैं? 572 हैं, जिसमें से जो आपका अंडमान है उसके 550 हैं और बाकी के बचे 22 आपके निकोबार के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर 22 नहीं दिया है, तो नज़दीक में जो भी होगा यानी 19 आपका इसका ऑलमोस्ट में आ सकता है, तो आप 19 यहाँ आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19। वैसे 22 है, ध्यान रखेंगे सभी। अगला है, ढलाई और ऊनाकोटी राज्य के ज़िले कौन कौन से हैं? कौन सा है? ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के ज़िले हैं? ये आपका है त्रिपुरा राज्य के ज़िले हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ढलाई और ऊनाकोटी जो हैं वो त्रिपुरा राज्य के ज़िले हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चले हम। अगला क्वेश्चन आपका है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए ध्यान रखेंगे सभी। और मैंने अभी आपको बताया था इसमें टोटल जो द्वीप हैं वो कितने हैं? 572 हैं, छोटे बड़े दोनों को मिला करके। अंडमान में 550 हैं और निकोबार में 22 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? कौन सा राज्य नहीं है 5 में से? वो आपका है बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार नहीं है काय में भारतीय मानक मेरिडियन में, यानी कि इसमें जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, नोट करके चलेंगे। तो देखिए पहला तो आपका जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, और 4 हो गए, एक और लास्ट बचा, लास्ट आपका है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्य हैं जिसमें बिहार नहीं आता, इसीलिए इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जो आकार में सबसे बड़ा है? वो आपका कौन सा है? वो आपका है पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पौंडीचेरी है संघ शासित प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आकार में सबसे बड़ा है। यहीं अगर आपसे बात की जाए कि कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो देखिए पौंडीचेरी आपका है 490
वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। और यहीं आपसे अगर चंडीगढ़ का पूछ ले तो 114 किलोमीटर स्क्वायर है, ये वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। और आपका दमन में द्वीप आपका कितना है, 111 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपका बचा कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितना है, 30 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ, पुडुचेरी हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे अधिक बड़ा आकार किसका है, बताइए। सबसे अधिक बड़ा आकार किसका है, अभी बताया था मैंने, पौंडीचेरी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी, लक्षद्वीप का भी बताया था, लक्षद्वीप का बताया था 30 वर्ग किलोमीटर, चंडीगढ़ का भी बताया था मैंने, चंडीगढ़ का 114 बताया था, दमन में द्वीप का 111 था, और पौंडीचेरी का 490 बताया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ है वो हुआ है आपका मणिपुर के अंदर, ठीक है। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है, बताइए। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीव। क्या, दीव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीव हो जाएगा, जो भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो पहले मैं इसके बारे में बता दूं, तो इसकी जो टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 42 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मयूर जो स्थित है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। कब हुआ था, 2019 में जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ था, या बोल सकते हैं भौगोलिक संकेत इसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो जीआई टैग होता है वो किसी भी वस्तु को कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है यह हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला है, सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है। तो ये जो सुपारी उगाई जाती है ये कर्नाटक में उगाई जाती है। किसमें, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसे जो जीआई टैग मिला था ये आपका मार्च 2019 में मिला था। कब, मार्च 2019 में मिला था जीआई टैग। कर्नाटक राज्य में जो उत्पादित होती है सिरसी सुपारी, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन ख़त्म, अच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।